नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है और सभी राजनीतिक दल के दिग्गज नेता भी। उत्तर प्रदेश में जहां सियासी हलचल तेज है, हर राजनीतिक पार्टी जनता को रुझाने में लगी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बीते 5 सालों के किए काम को गिनवा रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपना चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं के 40% टिकट देने की बात कही है। तो वहीं अखिलेश और मायावती भी योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम जौनपुर की जाफराबाद विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे हम विधायक जी ने क्या किया। जौनपुर की जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में 25 वर्षों बाद 2017 में कमल खिला है। पहले बेलायसी विधानसभा के नाम से मौजूद इस क्षेत्र से 1991 में भाजपा के उमानाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद भगवा खेमे के लिए क्षेत्र जीत के लिहाज से सूखा साबित रहा, लेकिन 2017 में मोदी लहर के बीच एक बार फिर बीजेपी ने ना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की। मोदी योगी लहर और 2 बार से हार का स्वाद चख चुके हरेंद्र सिंह को उस समय बड़ी जीत हासिल हुई, जो लगभग 25,000 वोटों की थी। उस जीत के बाद इस सीट पर भाजपा ने 25 वनवास काटने के बाद जीत का स्वाद चखा था। अब इस जीत के सिलसिले को भाजपा कायम रख पाती है या किसी और पार्टी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो जफराबाद की जनता को ही तय करना है। फिलहाल बड़ी कठिन है डगर पनघट वाली बात भाजपा के मौजूदा विधायक पर सटीक बैठती है। ये रिपोर्ट देखिए। जौनपुर की जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इस सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। 1993 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा उम्मीदवार श्रीराम यादव तो 1996, 2002 व 2007 में लगातार बसपा के जगदीश नारायण इस सीट पर कब्जा जमाए रहे। 2012 में ये सीट सपा के शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बसपा से छीन ली थी, लेकिन 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन में सपा प्रत्याशी और सिटिंग विधायक शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने पटखनी देकर इस पर अपना कब्जा जमा लिया। हरेंद्र सिंह ने शुरू के 1-2 चक्र में पिछड़ने के बाद जब एक बार बढ़त बनानी शुरू की तो अंत तक वो बढ़त एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई। उन्होंने सपा प्रत्याशी को 24,865 मतों के भारी अंतर से परास्त कर दिया। बदलापुर सीट पर बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा को 60,237 वोट मिले। उन्होंने बीएसपी के लालजी को 2,372 वोटों से हराया। जौनपुर सीट पर बीजेपी के गिरीश चंद्र यादव को 90,334 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोटों से हराया। शाहगंज सीट पर सपा के शैलेंद्र यादव ललई को 67,818 वोट मिले। उन्होंने 9,062 वोटों से सुबसपा के अजीत प्रताप सिंह को हराया। मल्हनी सीट पर सपा के पारसनाथ यादव को 69,351 वोट मिले। उन्होंने निषाद पार्टी के धनंजय सिंह को 21,210 वोटों से हराया। मोगरा बादशाहपुर सीट पर बसपा के सुषमा पटेल को 69,557 वोट मिले। उन्होंने 5,920 वोटों से बीजेपी की सीमा द्विवेदी को हराया। मछली शहर सीट पर सपा के जगदीश सोनकर को 72,367 वोट मिले। उन्होंने 4,179 वोटों से बीजेपी की अनीता रावत को हराया। मडियाहू सीट पर अपना दल की लीना तिवारी को 58,804 वोट मिले। उन्होंने 11,350 वोटों से सपा की श्रद्धा यादव को हराया। जफराबाद सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह को 85,989 वोट मिले। उन्होंने 24,865 वोटों से सपा के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी को हराया। अगर जाफराबाद की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के प्रमुख शहरों में से एक है।
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से जाफराबाद भी अहम विधानसभा सीट है। यूपी विधानसभा में इस सीट का नंबर 371 है। जौनपुर जिला वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। जौनपुर में 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 9 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों में बदलापुर, जौनपुर केराकत, मछली शहर, मल्हानी, मरियाहू, मुंगरा, बादशाहपुर, शाहजहांगंज, जाफराबाद, इनमें से जाफराबाद विधानसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विधायक जी, एक बात बताइए, 4.5 साल के कार्यकाल कैसा रहा आपका और कितने विकास कार्य आपने अपनी जनता के बीच किया? लंबे समय तक जफराबाद बसपा और सपा का प्रत्याशी रहा, यहाँ प्रतिनिधि रहे और घोर उपेक्षा का शिकार था। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रमुख पुल अधूरे थे, बहुत थोड़ा काम हुआ था, उनको पूर्ण करा लिया गया है। एक पुल बीबीपुर से लेकर नेबुरा घाट का पुल, इस पर 23 करोड़ रुपए मुक्त हुए हैं, काम चालू है और जल्दी ही उसका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी विधानसभा क्षेत्र में ढेर सारी सड़कों का काम हुआ है। अगर मैं चर्चा करूं तो शहर से लेके इंग्लिश क्लब से लेके बिलाव घाट तक की सड़क का चौड़ीकरण, ऊंचीकरण, सरकोनी से लेके बीबीपुर घाट तक का चौड़ीकरण, ऊंचीकरण और जफराबाद का बाईपास, बाकी सैकड़ों की संख्या में छोटी बड़ी सड़कें बनी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरी विधानसभा में 2 प्रमुख केंद्र थे जिनकी बिल्डिंग केवल बनी थी। पिछले 10-15 साल से उपेक्षा के शिकार थे, जंगल झाड़ी हो गई थी, कोई चिकित्सक नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे करके ट्रामा सेंटर हौज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटी। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इन हॉस्पिटल्स को अपडेट किया, मानक हिसाब से तैयार किया। और जब कोविड की वैश्विक महामारी आई तो दोनों हॉस्पिटल हमारे L2 हॉस्पिटल के लिए चयनित किए गए। अब पूरे जनपद में जिला मुख्यालय के चिकित्सालय के अलावा भी अगर L2 हॉस्पिटल कोई दोनों थे तो जफराबाद विधानसभा के दोनों ट्रामा सेंटर, 8 ट्रामा सेंटर में CT स्कैन है, ICU है, तमाम सुविधाएं हैं। जी, अब तक 4.5 साल में कितने लागत से आपने काम किया? टोटल कितनी लागत आपकी खर्च हुई है? अब उसकी तो देखिए मैंने पुस्तिका बनवा दी है और आप लोगों को उपलब्ध भी हो गई होगी। 4.5 वर्षों में जो काम हुए अलग अलग विभागों से, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का विषय हो। कितने लागत, कितने खर्चे से? देखिए ये सारे आंकड़े उसमें पड़े हैं। 4.5 साल में का कार्यकाल बीता है। हम लोग विधायक निधि से जो काम हुए हैं, जो और सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम हुए हैं। युवाओं के लिए विधायक जी क्या किया? जैसे बहुत युवा बेरोजगार हो गए थे जो अन्य जनपदों से आ रहे थे बाहरी, तो उनके लिए आपने क्या किया? आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी यूनिट होजरी की चल रही हैं जहाँ 50 नौजवान रोजगार पाए हुए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में अब 6 सिंह लड़का है, वो डेयरी का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। 10,000 लीटर की कैपेसिटी है। इसके अलावा भी कम से कम सैकड़ों लड़के आज फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं। तो मेरी विधानसभा में आप देखेंगे, अगर जनपद की और जगहों की तुलना में देखेंगे तो जफराबाद विधानसभा ऐसी है जहाँ बड़ी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का धन हो, चाहे और योजनाओं का लाभ है, ये बहुत ज़्यादा है और तमाम नौजवान आज भी। जाफराबाद की एक खास बात यह भी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1024 है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जिले का क्षेत्रफल 4038 स्क्वायर किलोमीटर है। जिले की साक्षरता दर 60.8% है। आगामी विधानसभा चुनाव में जौनपुर जिले की जाफराबाद सीट पर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना है और यहीं से विधायक का फैसला होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हम जौनपुर की जफराबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां 25 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी क्षेत्र से जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है,
लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और हम बात कर रहे हैं जौनपुर की विधानसभा की। लेकिन उससे पहले हम आपको लखनऊ ले चलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही इस वक्त। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से मुलाकात की है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त। लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि सुहेल देव पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जा सकती है और अब ये मुलाकात सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां ओम प्रकाश राजभर एक टेबल पर बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके सामने अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की मुलाकात की। तो अभी भी ओम प्रकाश राजभर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने एक बात कही थी, बयान दिया था जब उपाध्यक्ष पद का चुनाव था, विधानसभा उपाध्यक्ष पद का, तब उन्होंने भाजपा का समर्थन देने की बात कही थी। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए हैं। मनीष, ओम प्रकाश राजभर की फिर से मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, कैसे देखें? क्या अब ये दोनों चुनाव में एक साथ आ सकते हैं, क्या अभी भी चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं? देखिए शैलेंद्र, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पे इसलिए तवज्जो दी जाती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे और उसके बाद उन्होंने बगावत की थी योगी सरकार के से। तो उनका अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं था। कभी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिल के आते थे, तो कभी जब धर्मेंद्र प्रधान आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, कभी वो भाजपा के पक्ष में बोलते थे, लेकिन कुल मिला के कभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव जिस तरीके से सियासी चौसर एक तरह से सजा रहे हैं
कि कब किसको किस तरीके से एंट्री दिलानी है। आपने देखा होगा इसके पहले किसी नेता के साथ उनकी विपक्षी दल से या किसी नेता के साथ फोटो आती है और फिर बाकायदे उसका अनाउंसमेंट होता है, ज्वाइनिंग होती है। पिछले 2 और 3 मामले ऐसे हम देख चुके हैं। मतलब बड़े एक सजे हुए राजनीतिक और रणनीतिकार की तरह अखिलेश यादव कदम बढ़ा रहे हैं। जहां तक हमारे पास जानकारी है, सीटों को लेके पेच फंसा हुआ था। सीटों को लेके कई राउंड बीजेपी से भी बातचीत राजभर की हुई थी और अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई थी। सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और बसपा में जो सीटों की सहमति थी वो बन गई है। अखिलेश यादव ने पहले ही क्लियर किया था कि वो छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, किसी बड़े के दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की ये तस्वीर आना ये दर्शाती है कि अब कहीं ना कहीं तमाम मामलों में सहमति बन गई है। और जैसा कि ओम प्रकाश राजभर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद ट्वीट किया गया है, उन्होंने खुद लिखा है कि अब की बार भाजपा साहब। तो ये तय है, ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद अब वो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में वोट मांगेगा, उनके साथ गठबंधन करेंगे। तो तस्वीर बहुत कुछ स्पष्ट हो चुकी है। पहले मनीष, तो ये माने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भले ही सुहेल देव के पास बहुत ज्यादा संख्या में विधायक ना हो, लेकिन पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में इनकी पकड़ अच्छी है। ये खेल बिगाड़ सकते हैं भाजपा का। सीटों की संख्या जो है दर्जनों में है, जिसपे जहां राजभर वोटर हैं उत्तर प्रदेश की बहुत सारी विधानसभाओं में, और जहां वो बड़े आसानी से जो है सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, तो अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे विधानसभा चुनावों की, तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बड़े कम अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है, मतलब दूसरे स्थान पर रही है। मनीष, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जुड़ गए हैं। अरुण जी, ये जो मुलाकात है, अब स्पष्ट हो गया है कि जो सुहेल देव पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हेलो अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। अरुण जी, जो मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर की, तो अब ये माने कि अब ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से आज जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, इसके माध्यम से हम लोगों ने पहले बता रखा था कि आने वाले समयों में हम सभी पार्टियों को अपना प्रपोजल रखे हैं। जैसे हमने जो जनता के बीच में जो मुद्दा हम रख रहे थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का, जातिगत जनगणना का मामला, चाहे महिलाओं को 40% आरक्षण का मामला हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में भाईचारा अमन चैन का मामला हो, जो हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और उनकी दमनकारी नीतियों का अंत हो रहा है। और 2022 में भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का एक फार्मूला तैयार हुआ है। अब इस क्रम में बहुत सारी बातें अभी होनी है, उन सारी बातों को हमने प्रेस के माध्यम से हम बुला लिए हैं, वो सारी चीजें सामने रखेंगे। अरुण जी, सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा था बीजेपी के साथ, भाजपा से भी लगातार संपर्क में थे आप, लेकिन वो जो सीटें थी, क्या उस सीटों पर सहमति बन गई अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद? ये माने हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एजेंडा काम है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन को खराब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको उत्तर प्रदेश से खत्म करना है और सबको भाईचारा के रास्ते पर लाने का हमने एक मुहिम चला दिया है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना और भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का हमने एक प्रपोजल जनता के बीच में रख दिया है। जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता गरीबी से परेशान है, भुखमरी से परेशान है। तमाम जो उत्तर प्रदेश की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से हम निजात जनता को देने के लिए जनता के सामने हमने एक विकल्प रख दिया। अरुण जी, हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट,
इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।